एवोकाडो सैंडविच बिना अनियन के बनाऊंगी, लेकिन बीच में टमाटो वगैरह डाले, लेमन वगैरह डाल के और ब्रेड के ऊपर लगा के इस तरह से एवोकाडो सैंडविच बना के आपको दिखा दूंगी कि ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट है। तो अभी मैं स्टडी कर रही थी, उसके बाद बीच में ये वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो मैं वीडियो शूट कर लिया है और सारे काम मैक्सिमम सुबह से हो गए हैं। अब मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। मेन जो काम होता है सुबह नहा धो के सबसे पहले पूजा करने का होता है, ताकि टाइम पे हो जाए, हम टाइम पे फ्री हो जाए, उसके बाद बाकी काम शुरू करें। क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले सुबह उठ के भगवान का नाम लेना चाहिए नहा धो के, उसके बाद अपनी दिनचर्या जो है, दिन के जो काम है वो शुरू करने चाहिए। तो मैं सबसे पहले ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहले वर्कआउट हो गया, सारी एक्सरसाइजेस हो गया, कुछ न्यू एक्सरसाइज भी मैंने ऐड की है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद कल करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से एक वर्कआउट के साथ इसी पार्क में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब सुबह के 8 बज गए हैं और नहा धो के पूजा करके मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई, रेडी हो गई हूँ। और उसके बाद आज ब्रेकफास्ट नहीं, आज ट्यूसडे है तो हमारे घर हलवा बनता है। आज हलवा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बनाया है भगवान के आगे चढ़ाने के लिए, उसी में से थोड़ा सा एक स्पून हम ले लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कल मंडे का फास्ट था तो उसमें भी मीठा खाया था, तो मीठा मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ शुगर को, इसलिए वैसे तो हम गुड़ का भी बना सकते हैं हलवा, लेकिन मैंने चीनी का ही बना दिया, थोड़ा सा बनाया था। तो इस वजह से हलवा मैंने कम बनाया, लेकिन भगवान के आगे चढ़ा दिया। उसके बाद हम प्रसाद मैंने खा लिया है और द्विजा भी सो रही है। आज ब्रेकफास्ट में बनेगा एवोकाडो सैंडविच और प्याज और लहसुन हम नहीं खाते हैं इसमें सावन के महीने में। एक्चुअली मेरे मायके खा लेते हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं भी अभी नहीं खाती हूँ मैरिज के बाद में। और अभी वैसे तो हम यहाँ दिल्ली में है तो दिल्ली में भी नहीं खाते हैं, और घर में जो है वो तो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ नहीं खाते हैं। और आज ब्रेकफास्ट में बनेगा एवोकाडो सैंडविच, और हस्बैंड साथ में ओट्स खाते हैं तो उनके ओट्स तो हैं ही। और एवोकाडो सैंडविच बिना अनियन के बनाऊंगी, लेकिन बीच में टमाटो वगैरह डाले, लेमन वगैरह डाल के और ब्रेड के ऊपर लगा के इस तरह से एवोकाडो सैंडविच बना के आपको दिखा दूंगी कि ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट है। तो अभी मैं स्टडी कर रही थी, उसके बाद बीच में ये वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो मैं वीडियो शूट कर लिया है और सारे काम मैक्सिमम सुबह से हो गए हैं। अब मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। मेन जो काम होता है सुबह नहा धो के सबसे पहले पूजा करने का होता है, ताकि टाइम पे हो जाए, हम टाइम पे फ्री हो जाए, उसके बाद बाकी काम शुरू करें। क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले सुबह उठ के भगवान का नाम लेना चाहिए नहा धो के, उसके बाद अपनी दिनचर्या जो है, दिन के जो काम है वो शुरू करने चाहिए। तो मैं सबसे पहले ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहले उठ के फ्रेश होके, ग्रीन टी पीने के बाद फ्रेश होके, उसके बाद मैं नहा धो के पूजा करती हूँ, और उसके बाद मैं किचन में आती हूँ, या मतलब जो भी बाकी काम है, पढ़ाई करना या कुछ करना, उसके बाद वो वाले सारे काम करती हूँ। तो गाइज ये था आज का हमारा दिन। अभी स्टार्ट करते हैं, बाकी ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ। बाकी आपको बताते रहेंगे कि दिन में क्या खाना है हमें, व्हाट आई ईटिंग डे में आप देखते ही रहते हो। तो गाइज प्लीज सपोर्ट कीजिए हमें। और वर्कआउट जो है वो इवनिंग में होगा, आज मॉर्निंग में नहीं होगा। मौसम तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है बाहर, अभी धूप वगैरह चढ़ गई है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। धूप आज है, कल तो बारिश थी, पूरे दिन बारिश होती रही है। कोई पता नहीं, आजकल दिल्ली में बारिश बिल्कुल डेली बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश होती रह रही है, पता ही नहीं चल रहा कि कब बारिश आ गई है। मैं 3 साल हो गया दिल्ली में रहते, लेकिन ऐसे मौसम मैंने कभी देखा नहीं यहाँ पे कि कंटिन्यू इतने दिन तक बारिश हो रही है। एटलीस्ट मुझे लगता है 1 वीक हो गया है कि जो कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो आज भी कभी कभी बादल छा रहे हैं और कभी धूप आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो मे बी शाम तक बारिश आ जाए। अगर बारिश नहीं आई तो पार्क में चले जाएंगे वर्कआउट करने, और अगर ज्यादा बारिश हुई तो घर में ही वर्कआउट करेंगे, जैसे हमने कल कर लिया था। क्योंकि वर्कआउट मिस नहीं करेंगे, जो हमारा 75 डे चैलेंज है उसे कंप्लीट करेंगे और वेट भी लॉस करेंगे। और आप देख सकते होंगे पहले मेरी यहाँ नेक लाइन कितनी ज्यादा, मतलब ये जो है वो प्रॉपर
जहाँ पे ऐसे हेल्दी सी दिखती थी, प्रॉपर उठी उठी, लेकिन अब ये जो ब्यूटी बोन्स है ये भी दिखना शुरू हो गया और नेक भी बिल्कुल स्लिम हो गई है, फेस भी छोटा हो गया, इसका थोड़ा फेस कट आना शुरू हो गया। तो गाइस ये सब वर्कआउट से पॉसिबल है सारी चीजें। आपकी बॉडी में प्रॉपर क्या क्या चेंजेस चाहिए आपको, आप वर्कआउट से सब कुछ कर सकते हैं, अपनी डाइट से सब कुछ कर सकते हैं। क्या डाइट पे मैं इतना भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा बेबी भी है और वो फीड भी करती है। वैसे तो 2 इयर्स की हो गई है, फीड करना छोड़ना चाहिए लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है और फीड मुझे कराना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोती है। और जब छोड़ देगी, जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो धीरे धीरे मैंने कम कर दिया फीड कराना, लेकिन फिर भी फीड करती है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा बहुत खाना भी पड़ता है। हाँ, मैं कुछ चीजें फ्राइड वगैरह हो गई, शुगर वगैरह ऐसे अवॉइड करती हूँ। जैसे मंडे का फास्ट रहेगा तो अब शुगर खाना पड़ेगा क्योंकि उसमें मीठा ही खाते हैं। और उसके बाद ट्यूसडे पे हलवा बनता है तो थोड़ा सा खाते हैं उसमें। बाकी 5 डेज में जो 5 डेज बच जाते हैं उसमें मैं शुगर का यूज बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और देखिए अब हमें जब भी हम अपनी लाइफ में कोई मतलब प्रॉपर चीजें जो कर लेते हैं कि हमें ये चीजें करनी है तो वो हो जाती है। जैसे मैंने पहले सोचा नहीं था कि वेट लॉस करना, अब मैंने सोच लिया वेट लॉस करना है तो मतलब अब मैं कर पा रही हूँ। अब हैबिट हो गई है, मेरी बॉडी भी हैबिचुअल हो गई है और मैं भी हैबिचुअल हो गई हूँ कि नहीं डेली वर्कआउट करने जाना है, एक रूटीन बन गई है। तो धीरे धीरे सब चीजें मैनेज हो जाती है। अब सब चीजें मैं मैनेज कर लेती हूँ कि नहीं वर्कआउट पक्का करना है। अगर कभी हस्बैंड बोले कि घर पे कर लेते हैं, बोलते नहीं पार्क में जाना है, क्योंकि पार्क में क्या होता है थोड़ा खुला स्पेस होती है, खुली हवा आती रहती है, तो आप प्रॉपर लोकेशन अच्छी है, इर्द गिर्द घास है, ग्रीनरी है, तो मजा आता है वहां पे वर्कआउट करने का और रनिंग भी हो जाती है। तो अब वो बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं कि रनिंग मत किया करो, आप सिर्फ वर्कआउट किया करो, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं रनिंग करनी है क्योंकि रनिंग करने से बॉडी बिल्कुल वार्म अप हो जाती है और एक जो स्टेमिना इंक्रीज हुआ ना कंटिन्यू भागने का, आप 12-15 मिनट कंटिन्यू भाग लेते हो, रनिंग कर लेते हो। पहले तो मैं 2 मिनट्स तक रनिंग भी नहीं कर पाती थी और फिर रुक जाती थी, 10-20 सेकंड के लिए वेट किया, रुक गए, थोड़ा सा वॉकिंग की, फिर उसके बाद रनिंग की। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं कंटिन्यू रनिंग कर लेती हूँ और एटलीस्ट 13-14 मिनट तो कंटिन्यू बिल्कुल भी रुकती नहीं हूँ। मुझे लगता है 15 मिनट तक भी मैं कंटिन्यू रनिंग कर लेती हूँ क्योंकि प्रॉपर टाइम कभी मैं नोट नहीं करती हूँ। जब रनिंग कर रही हूँ तो जितना डिस्टेंस है उसमें मैं 13 मिनट तक पहुंच जाती हूँ। और देखिए वर्कआउट करने से लाइफ में इतनी ज्यादा चेंजेस आ गया। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, जल्दी तो मैं पहले भी उठ जाती थी, सुबह जल्दी उठना, उसके बाद अपनी क्लास लगाना, उसके बाद अपना ड्रिंक पीने, फिर उसके बाद आप नहा धो के पूजा कर लेते हो, जल्दी स्टडी करते हो, ब्रेकफास्ट टाइम से हो रहा है और लंच टाइम से हो रहा है, आप आपके जो बॉडी में है वो चेंजेस आना शुरू हो गई है, आपको हल्का फील होता है अपनी बॉडी को लेके, एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि नहीं अब मैं मतलब पतली हो रही हूँ। ये मतलब अच्छा लगता है जब आपके लूज कपड़े भी, ये जो मैंने कुर्ती पहनी है पहले इतनी ज्यादा टाइट थी ना, बिल्कुल फिटिंग में आती थी और अब जो है ये लूज हो गया। मुझे लग रहा है फिर भी फिटिंग कराने की जरूरत है लेकिन मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि और लूज हो जाए कपड़े, उसके बाद मतलब प्रॉपर फिर अच्छा फील होता है कि नहीं यार अब मैं पतली हो गई हूँ। क्योंकि काफी देर से सोच रही थी कि नहीं पतले होना है, ये करना है वो करना है। और कुछ चीजों को आप प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में उस चीज को डालिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें चेंज हो गई, जैसे मेरी बॉडी का प्रॉपर रूटीन चेंज हो गया, खाने पीने का रूटीन चेंज हो गया। पहले तो हम कभी मन किया तो मैं चाय पी लेती थी, कभी मन किया तो ये खा लिया वो खा लिया, लेकिन अब नहीं। अब इतना खुद में लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं खाना है, मुझे जब मैं इतना वर्कआउट कर रही हूँ तो नहीं मुझे ये चीजें थोड़ा बहुत अवॉइड करनी है। हाँ ह्यूमन नेचर है, कभी कभी कहीं चले जाते हैं तो मन करता भी है, लेकिन जब जाएंगे तब देख लेंगे। जैसे परसों के जो फ्रेंड थी उसके शॉप की ओपनिंग थी तो वहां पे मैंने 2 छोटी छोटी पूरी खा ली थी। तो इतना भी नहीं अपने मन को तरसाना, लेकिन हाँ जब तक आप कंट्रोल कर सकते हो तो आपको कंट्रोल करना है। सबसे पहले आपको अपनी टंग पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने टेस्ट पे कंट्रोल होना चाहिए कि तभी वेट लॉस हो सकता है कि हमें ये चीज नहीं खानी है। तो बाकी तो सब चीजें मैनेज हो जाती हैं गाइस, आप पे डिपेंड है, ह्यूमन बॉडी है, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहें, बस कंट्रोल की जरूरत है। अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपनी बॉडी को आप किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कौन सी चीजें आपको खानी है नहीं खानी है, ये सब चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। तो
मेरे को भी बहुत चीजें पसंद हैं, जैसे मिर्ची वाली तीखी वाली चीजें खाना पसंद है, क्रिस्पी फ्राइड चीजें। लेकिन अब तो बहुत बहुत देर हो जाता है जब मैं नहीं भी खाती हूँ, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ा बहुत चीजें खानी भी चाहिए कभी कभी। जैसे कोई फंक्शन आ जाता है, कोई त्योहार आ गया, कोई ऐसा ओकेजन आ गया जहाँ पे आप अवॉइड नहीं करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप खा भी सकते हो। हाँ, जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप ये चीजें खा सकते हो। जब आप घर में बैठे हो प्रॉपर फ्राइड डेली का डेली खा रहे हो, तो इससे क्या हो जाता है, आपकी मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, कहीं ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी, कहीं बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीजें अवॉइड होती हैं जब आप मतलब, वैसे तो किसी को भी कोई भी डिजीज हो सकती है, लेकिन जब आप वर्कआउट करते हो तो अपने आप में फिट फील करते हो प्रॉपर। तो गाइस, मुझे लग रहा है ज्ञान आज का थोड़ा ज्यादा हो गया। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस मतलब फील की है इन 30 डेज के 40 डेज के अंदर, तो जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और आगे 75 डे जो आने वाले हैं, 75 डेज तक जो कंटिन्यू चलेगा, तो मैं चाहती हूँ कि इसके बाद भी मैं इसे कंटिन्यू रखूं, क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल है, ये जीने का बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल ही अच्छी लाइफ हो गई है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अब मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, आरब ट्यूशन पढ़ने भी आने वाला है, तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी गाइस। तो गाइस, ये था आज का ब्रेकफास्ट। आज के ब्रेकफास्ट में हमने बनाया था एवोकाडो सैंडविच, जिसमें अनियन नहीं था, टमाटो था, एवोकाडो था, लेमन था, और साथ में मैंने अनार के साथ गार्निशिंग कर दिया था। लंच में आज था मिक्स आटे की रोटी, कर्ड और आलू बीन्स। तो ये मिक्स आटा जौ, ज्वार और रागी का आटा था। इसकी 2 रोटी लिए घी लगा के, कर्ड और आलू बीन्स। उसके बाद मैं चली गई थी पार्क में वर्कआउट करने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रनिंग करके मैं आ गई हूँ, अभी करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम साइड बाय साइड जंप। तो चलिए, एक सेट 60 का करेंगे और 3 सेट करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेट। अब करेंगे अपने हाई नीज, वो भी 3 सेट करेंगे। 60-60 का 1 सेट रहेगा। थर्ड एक्सरसाइज करते हैं गाइस। थर्टी 30 के करेंगे हम 3 सेट। गाइस, ये एक और न्यू एक्सरसाइज ऐड की, अल्टरनेट करेंगे, इसके भी 30 सेट करेंगे। 15-15 करेंगे, मतलब एक लेग से। इससे हो गए, 15 इससे करेंगे।
स्टार्ट कर रही है अपनी 6 एक्सरसाइज। ये भी एक न्यू एक्सरसाइज है, इसको करते हैं। इसके 3 सेट करेंगे हम, और इसके अल्टरनेट हम दूसरी एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके भी 3 सेट 20 का रैप रहेगा। कैसे वही है जो मैं ऐसे करती थी, बस इसको लेग्स ऊपर करके करोगे तो और भी ज्यादा फोकस आएगा, अपर बेली फैट जो है वो रिड्यूस होगा। करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। कैसी न्यू एक्सरसाइज आज ऐड की थी, मैंने खड़े होकर भी स्टैंडिंग पे भी की थी और लेट के भी इसको ऐड करेगी। इस पे भी पेट पे बिल्कुल फोकस आ रहा है। चलिए करते हैं अपना सेकंड सेट। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना प्लान। गाइस प्लैंक हो गया हमारा, जब कर लेते हैं कपालभाति।
चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना सूर्य नमस्कार। आजा तू किधर इधर आजा। तो गाइस रनिंग करने वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो गया। रनिंग करने वाला शॉट में प्रॉपर नहीं आज हो पाया था क्योंकि मैं पहले आ गई थी पार्क में और हस्बैंड थोड़ा सा लेट आए थे, तो इस वजह से रनिंग वाला शॉट नहीं ले पाया। लेकिन मैं घर से रनिंग करके आ गई थी 12 मिनट के अंदर पार्क में पहुंच गई थी घर से। और उसके बाद वर्कआउट हो गया, सारी एक्सरसाइजेज हो गया, कुछ न्यू एक्सरसाइज भी मैंने ऐड की है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद कल करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से एक वर्कआउट के साथ इसी पार्क में। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड गाइस। तो गाइज ये डिनर में था मूंग दाल का दलिया, ग्रीन मूंग दाल का, टमाटर डाल के मैंने बनाया था, इसमें प्याज नहीं डाला था और आधा चम्मच घी डाल दिया था ऊपर से। तो ये था आज का मेरा डिनर जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.